तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट होल की साइड डिसाइपल और वो एम्पर पियामिया पैलेस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वो वहीं पर ही रुक जाती है और एम्पर कहने लग जाती है कि मैं अंदर तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें अंदर जाकर ऑर्डर देना होगा कि सारी जगह को सीज कर दिया जाए। ये एम्पर का ऑर्डर है, हमें उन दोनों को पकड़ना ही होगा और उन्हें मार डालना होगा क्योंकि उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट होल के काम के बीच में दखल दी है, इसलिए वो मारे तो जाएंगे ही। जिसे देखने के बाद बाकी डिसाइपल की लीडर कहने लग जाती है कि आप इस बात की चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। और वैसे भी उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट होल के काम के बीच में दखल दिया है तो उन्हें तो मरना ही होगा। और अब ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है और अब सीन चेंज होता है। हम चैंसो को देखते हैं जो कि अभी भी अपने ब्लू बर्ड पर ही लोंग लिन फैंग के दिए हुए स्क्रोल को देख रहा होता है और वो भी पियामिया पैलेस पर आ गए होते हैं। और पियामिया पैलेस पर आने के बाद वो वहाँ के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि उन्हें देखते ही हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम में से बहुत सारे लोग डीमन स्वॉर्ड सिटी भी गए होंगे अपना लक आजमाने के लिए। और पीछे खड़े एल्डर उसके एनर्जी लेवल को देखकर हैरान होते हैं। वो कहने लग जाती है कि ये तो बहुत छोटा है लेकिन तब भी ये लेवल 7 किंग पर है। और चैंसा उसकी लक आजमाने वाली बात को सोचने लग जाता है तो वो कहने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम इतनी भी बात को नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब तुम मुझसे ये मत कह देना कि तुम यहाँ पर अपनी डीमन स्वॉर्ड की हेरिटेंस को सीज करने के लिए नहीं आए हो। जिसे देखकर वो सब क्वींसी के स्वॉर्ड को देखने लग जाते हैं और उसकी स्वॉर्ड को देखने के बाद वो कहने लग जाता है कि मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। तो चैंसो कहने लग जाता है कि डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस ये क्या होता है? और अब जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि कम ऑन यार, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, तुम इतने जवान हो और इतने कमजोर भी नहीं है, तुम सचमुच यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस को सीज करने के लिए आए होगे। और इतने में ही वहाँ पर कुछ बंदे आने लग जाते हैं और वो उन्हें देख कर हंसते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि ये तो कोई किंग लेवल फोर्सेस में से आए होंगे, तुम अपना बताओ तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर वो बंदे कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम किसके बारे में ही कह रहे हो? तो वो फिर से उनकी बेइज्जती करने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे वैसे डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे तुम पागल लग रहे हो। और अब वो वापस से उनके ऊपर लगातार हंस रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ कर देता है और वो कहने लग जाता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। फिर से वो हंसने लग जाते हैं। ये देखकर वो दूसरा वाला बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम अकेले ही क्यों लड़ने के लिए आ रहे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं है क्या? जिस पर वो कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ नहीं है, मैं तो इनकी सिर्फ मदद करने के लिए आया था, इनका कोई भी दोस्त नहीं है इसमें। जिस पर क्वींसी चैंसा उससे कुछ बातें करने के लिए आगे आ रही होती है और वो बंदा उसे देखकर कहने लग जाता है कि अच्छा, एक खूबसूरत लड़की भी यहाँ पर है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आई हो, लेकिन मेरी रिच फैमिली फू चेन्यून यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का अच्छे से स्वागत करती है, हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेना चाहिए। जिस पर उसके साथी हंसने लग जाते हैं और अब ये देखकर क्विंसी को गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा दूर से उन्हें कहने लग जाता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, लॉ एनफोर्समेंट शॉप बंद हो गई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पहरा बढ़ चुका है, अगर तुम यहाँ पर लड़ोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो। और ये सब कुछ भगोड़ों को पकड़ने के लिए किया गया है, अगर वो पकड़े गए तो ये वापस से खुल सकती है। जिसे देखने के बाद एल्डर कहने लग जाते हैं कि चैंसाओ अब हम फंस सकते हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर चैंसाओ कहने लग जाता है कि अब हम यहाँ से पीछे हटे तो इन सबको हम पर शक हो जाएगा और काम और ज्यादा बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और फिर से वो बंदा कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर ये फोर्स क्यों है, ये शायद किसी चोर या किसी गरीब इंसानों को पकड़ने के लिए होगी, लेकिन मुझे इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहीं से नहीं चला जाऊंगा। और अब ये देखने के बाद चैंसाओ गुस्सा हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि तुम लॉ एनफोर्समेंट होल के सामने कैसे बोल सकते हो, तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम लॉ एनफोर्समेंट होल के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो और इसके लिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। और अब ये कहकर वो एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे देखकर उस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो भी एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी स्वॉर्ड से ही उसकी फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिस वजह से चैंसाओ पीछे हट जाता है। और अब जिसके बाद वो बंदा अपनी स्वॉर्ड के बारे में बताने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि मेरी फू फैमिली ने इस स्वॉर्ड को अभी तक ट्रेजर कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है और तुम जैसे लोगों को तो मारने के लिए बहुत ही आसानी से काम में आ जाती है। और अब ये देखकर साइड में खड़े हुए दो बंदे कहने लग जाते हैं कि क्या ये फू फैमिली का बंदा है और इस बंदे ने इस पे ऊपर हमला कर दिया, ये तो वही फैमिली है ना जो कि डिवाइन वेपन्स को होल्ड करती है, क्या ये लड़का मरना चाहता है? और चैंसो कहने लग जाते हैं कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी भी फैमिली से हो, लेकिन तुमने लॉ एनफोर्समेंट होल की बेइज्जती की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अब ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर फिर से हमला कर देता है और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।